तेरे नाम का कुत्ता पालूं साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। एक ऐसा एक्टर जिनका फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। तू तो मर गया था ना अभिमन्यु? अभिमन्यु नहीं, सुल्तान बोल, सुल्तान। अभिमन्यु को तू क्या मारेगा कुत्ते? अभिमन्यु ने खुद को मारा है, अपने आप को खत्म किया है, ताकि सुल्तान बनकर तेरी पहचान को मिट्टी में मिला सके। जो फिल्मों में आने से पहले एक नक्सली का जीवन जी रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो पहली ही फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल कर बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। जिन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान 370 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और इस दौरान 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित दर्जनों पुरस्कार अपने नाम की। जिनके नाम एक साल में सबसे ज्यादा 18 फिल्में करने का रिकॉर्ड आज भी कायम है। जिन्हें उनके डांस स्टेप की वजह से डिस्को डांसर के नाम से जाना जाता है। और हिंदी फिल्मों में एक्शन के तौर पर जूडो कराटा को लाने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। तो कौन है ये दिग्गज अभिनेता जिनका नाम कभी बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी के साथ भी जुड़ा, तो कभी बॉलीवुड अभिनेत्री मंदाकिनी के साथ अफेयर होने की वजह से उन्हें दाऊद इब्राहिम से धमकियां मिलती थी। जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। जानेंगे उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई रोचक किस्सों को। तू मुझे तमिल सिखाएगा? एहसान फरामोश, आज तक तूने जो कुछ भी सीखा, जितना नाम कमाया, वो मेरी बदौलत है। ये तेरे तन पे जो काला कोट है ना, ये मेरा कर्ज है तुझ पर। मुझे तमिल सिखाएगा? और तू क्या कहा था तूने कि माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजा है? अरे लाना था तुम जैसे दौलत के पुजारी और चोर का गुलाम पर। जिस माँ ने पाला पोसा, अपना खून पसीना बहाकर इतना बड़ा क्या, उस माँ को घर से बेघर करके बीबी की गोद में जा बैठा। अरे मैं अंधा था, अंधा। मैं ये नहीं जानता था जो बेटे अपनी माँ को ठुकरा सकते और इस भाई को क्या पहचानेंगे। लेकिन पहले जानते हैं उनके जन्म के बारे में। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। उनका रियल नाम गौरांग चक्रवर्ती है, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर मिथुन चक्रवर्ती रख लिया था और लोग उन्हें प्यार से मिथुन दा भी कहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उनका ना तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा और ना ही उनका कोई गॉडफादर ही रहा। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। मैंने तुझे कहा था ना कि 24 घंटे के अंदर मसीहा तुझे जरूर मिलेगा, तो ये जान ले कि दिन का सूरज ही रात का मसीहा है, और मसीहा जहां जाता है वहां पाप का अंत होता है। मिथुन चक्रवर्ती के पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती कोलकाता के टेलीफोन्स में नौकरी करते थे, जबकि उनकी मां शांति रानी चक्रवर्ती एक होम मेकर थी। इसके अलावा उनकी 3 बहनें भी हैं। फिल्मों में आने से पहले मिथुन चक्रवर्ती एक नक्सली थे, लेकिन एक हादसे में उनके भाई की मौत हो जाने की वजह से वो नक्सलियों का साथ छोड़कर घर लौट आए थे। मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की और उनके 3 बेटे और 1 बेटी है। उनके 2 बेटों के नाम मीमू चक्रवर्ती और रीमो चक्रवर्ती है, जिन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है। मिथुन के छोटे बेटे का नाम नमाशी चक्रवर्ती और बेटी का नाम दिशानी चक्रवर्ती है। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के एजुकेशन की बात करें तो उनकी स्कूली शिक्षा कोलकाता के ओरिएंटल सेमिनरी से हुई थी। इसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे से एक्टिंग की बारीकियां सीखी। मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मी कैरियर। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1976 में फिल्म मृग्या से की थी।
इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के तौर पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने 2 अनजाने चुप चुप साला, एक रपट मारेगा तुम्हारा फेस का ज्योग्राफिया बदल जाएगा, समझा? अरे ओ अमित दा, पहले अपने घर की ज्योग्राफी संभालो, समझे ना? अरे यार क्यों मुंह लग रहा है, मौका देख के झाड़ देंगे। सुरक्षा, तुमको ही दिल दिया, जान भी। प्रेम विवाह, प्रेम है जीवन, प्रेम है यौवन, प्रेम बिना है क्या? टैक्सी चोर, वादा है क्या, क्या है कसम, क्या है फसाने न हम। और लापरवाह जैसी कई फिल्मों में काम किया। कोई भी दिल में न आया था। लेकिन दोस्तों बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1982 में फिल्म डिस्को डांसर से मिली। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती एक स्ट्रीट डांसर की भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म में उनका डांस लोगों को इतना पसंद आया कि आज भी लोग उनके डांस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने घर एक मंदिर, प्यार झुकता नहीं, आंधी तूफान, पीछे तेरा छोड़ूंगा ना, छोड़ूंगा ना। स्वर्ग से सुंदर, आपके बरस बरसों के बाद याद करने का मौसम। वतन के रखवाले, मेरे बीच में कौन आएगा, आएगा तो जगह नहीं पाएगा। प्यार का मंदिर, लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर। प्रेम प्रतिज्ञा, शीशे की उम्र प्याल की आखिर बिसात के। और शपथ जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। मेरी जवानी का निशाना हो गया, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। मिथुन चक्रवर्ती के नाम कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसे तोड़ पाना किसी अभिनेता के बस की बात नहीं है। मिथुन ने साल 1998 में 19 फिल्में की थी, जिसमें से 18 फिल्में उसी साल रिलीज हुई। इन फिल्मों में शेरे हिंदुस्तान, मुझे कंबल मंगा दे ओ बेदर्दी, चंडाल, हुस्न तेरा है कुड़िए पग पटियाले का। हत्यारा, जब मैं सिखा दूं तुझे प्रेम कहानी, पानी में भी आग लगा दे ये जवान। देवता, चुनरी बना मुझे ओढ़ ले मेरी गुल्लो गुलाबी। मर्द, आंखों में है क्या, बालों में है क्या। हिम्मत वाला, हाँ प्यार का एहसास हुआ आज पहली बार। गुंडा, मैं जादू कोई चलाऊंगा तो हंसते हंसते फंस जाना। और माफिया राज जैसी फिल्में शामिल हैं। हंगामा है तेरी जवानी, रूप है तेरा जादू। मिथुन के नाम लगातार सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में करने का भी रिकॉर्ड है। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 1998 से साल 2007 के बीच मिथुन चक्रवर्ती की लगातार 33 फिल्में फ्लॉप रही थी। इन फ्लॉप फिल्मों में हिटलर, मैं तेरा मुर्गा तू मेरी मुर्गी। यमराज, हम हैं ऐसे चोर जो दिल का चैन चुरा लेते हैं। बिल्ला नंबर 786, कुर्की पत्थर की रे लचके कमरिया जियरा पागल हो जा। अग्निपुत्र, तूने मुझे पुकारा मैं आ गया। चालबाज, आँख पे चश्मा हाथ में लिमका लच 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 के कमरिया स्टाइल। सुल्तान से कई फिल्में शामिल हैं। अरे बोलो दिल क्या कहता है। मिथुन चक्रवर्ती की अचीवमेंट की बात करें तो उन्होंने 47 साल के अपने फिल्मी करियर के दौरान हिंदी के साथ साथ बांग्ला, भोजपुरी सहित कई भाषाओं में 370 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार सहित दर्जनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं जब मिथुन का नाम शारदा चिटफंड घोटाला में सामने आया था। दोस्तों आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती के राजनीति सफर की बात करें तो वो बंगाल चुनाव 2021 से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे।
इससे पहले साल 2014 में वो टीएमसी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद बने थे, लेकिन जब उनका नाम शारदा चिटफंड घोटाले में सामने आया तो उन्होंने साल 2016 में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। शारदा चिटफंड घोटाले में मिथुन चक्रवर्ती पर 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा था और वो शारदा ग्रुप के एक मीडिया इकाई के ब्रांड एम्बेसडर भी थे। जब इस घोटाले में उनका नाम आया तब उन्होंने टैक्स के पैसे छोड़कर 1.19 करोड़ रुपए ईडी को लौटा दिए थे। शारदा चिटफंड घोटाला के बारे में बात करते हुए मिथुन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे जो पैसे मिले थे उसके सोर्स के बारे में मुझे नहीं पता था। जब मुझे पता चला कि ये पैसे गरीबों का है तो मैंने सारे पैसे वापस कर दिए। साथ ही मिथुन का कहना था कि मैं उन पैसों से अपने बच्चों की परवरिश और माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहता था जो गलत सोर्स से आए थे, इसीलिए मैंने सारे पैसे वापस कर दिए और उसके बाद ईडी ने नहीं बल्कि कोर्ट ने भी मुझे क्लीन चिट दे दी थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने मिथुन को दी थी धमकी? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 80 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का काफी दबदबा था। आए दिनों बॉलीवुड के एक्टर्स को अंडरवर्ल्ड डॉन द्वारा धमकी मिलती रहती थी। उस समय मिथुन चक्रवर्ती का करियर पीक पर था और उन्होंने उस समय एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। इसी दौरान मिथुन और एक्ट्रेस मंदाकिनी की ऑन स्क्रीन जोड़ी खूब जम रही थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जैसे जीते हैं शान से, डांस डांस, जाल, कमांडो, प्यार के नाम कुर्बान, परम धर्म, शानदार और अग्नि। ऐसे में दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी। जब इस बात की भनक दाऊद इब्राहिम को हुई तो मिथुन को मंदाकिनी से दूर रहने की धमकियां मिलने लगी। हालांकि मिथुन और मंदाकिनी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इसके बावजूद दाऊद नहीं चाहता था कि इन दोनों के एक साथ काम करें ये दोनों। यही वजह रही कि मिथुन को जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त से कांटेक्ट किया। इसके बाद संजय दत्त ने इस मामले को सुलझाया और मिथुन से कहा कि आगे से वो मंदाकिनी के साथ फिल्म न करे। मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली का अफेयर। जी हाँ, 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री योगिता बाली अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी। आज वो बेशक सिनेमा जगत से दूर हैं, लेकिन एक समय योगिता बाली ने लगातार कई हिट फिल्में देकर फैंस को अपना दीवाना बना दिया था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1971 में फिल्म परवान से की थी। साल 1979 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से शादी की, लेकिन उससे पहले वो किशोर कुमार की तीसरी पत्नी भी रह चुकी थी। मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। तो चलिए जानते हैं उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई और कैसे उनके बीच नजदीकियां बढ़ी। दोस्तों, आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली की पहली मुलाकात फिल्म ख्वाब की शूटिंग के दौरान हुई थी और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ी थी। किशोर कुमार से अलग होने के एक साल बाद साल 1979 में योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। शादी के बाद भी मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली कई हिट फिल्मों में साथ नजर आए, जैसे आखिरी बदला, कराटे, बेशक, 1920, मेरा यार मेरा दुश्मन और स्वर्ण तृष्णा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती और हेलेना ल्यूक का अफेयर। जी हाँ, जहाँ योगिता बाली ने किशोर कुमार से तलाक लेने के बाद मिथुन चक्रवर्ती से शादी की, तो वहीं मिथुन चक्रवर्ती की भी ये दूसरी शादी थी। शायद ही आप जानते होंगे कि योगिता बाली से शादी करने से पहले मिथुन चक्रवर्ती ने एक्ट्रेस हेलेना ल्यूक से शादी की थी। हालांकि शादी के 4 महीने बाद उनका तलाक हो गया था। तो चलिए जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती और उनकी पहली पत्नी हेलेना ल्यूक के अफेयर के बारे में। फिल्मों में काम करने के सिलसिले में ही उनकी मुलाकात मिथुन चक्रवर्ती से हुई थी। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती का अफेयर पहले एक्ट्रेस सारिका के साथ था। सारिका से ब्रेकअप के बाद मिथुन को नए चेहरे की तलाश थी। वहीं हाल ही में हेलेना का जावेद खान से ब्रेकअप हुआ था। मिथुन को पहली नजर में हेलेना से प्यार हो गया था और फिर साल 1979 में दोनों शादी के बंधन में भी बंध गए थे। उस वक्त हेलेना महज 21 साल की थी, जबकि मिथुन 29 साल के थे। लेकिन उनकी शादी 4 महीने ही चल पाई और इसके बाद दोनों अलग हो गए। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी का अफेयर।
जी हाँ दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का नाम अपने दौर की कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, जैसे योगिता बाली, सारिका, रंजीता, पद्मिनी कोल्हापुरी और श्रीदेवी। श्रीदेवी के साथ उनके अफेयर के बारे में कहा जाता है कि साल 1985 में दोनों गुपचुप तरीके से शादी भी दोनों ने कर ली थी, लेकिन इस रिश्ते को दोनों कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि मिथुन उस समय पहले से ही शादीशुदा थे। आपको बता दें कि इन दोनों की शादी खबर ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही और जल्द ही इस बात की भनक मिथुन की पत्नी योगिता बाली को भी लग गई थी, जिसके बाद उनके घर में खूब हंगामा हुआ और योगिता बाली ने सुसाइड करने की भी कोशिश की। मामले को बढ़ता देख मिथुन ने श्रीदेवी से दूर होना ही अच्छा समझा। इस तरह दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। बाद में श्रीदेवी ने साल 1997 में प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी की। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही आपके पास हमारी स्टोरी के कैरेक्टर से जुड़े कोई इंटरेस्टिंग किस्से हो या जानकारी हो तो वह हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अगली वीडियो में आपसे जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।